हाँ तो भाई आप सभी का स्वागत है मेरी राउंड मेकिंग सीरीज के पार्ट 4 में। और भाई इस पार्ट में मैं अपने पूरे राउंड के ऊपर पेपर चढ़ाने वाला हूँ। जो कलर पेपर से पहले रफ पेपर चढ़ाते हैं वो चढ़ाऊंगा। अभी मैं चढ़ा चुका हूँ, पीछे देखोगे आप मेरे पूरा राउंड खड़ा है। और मैंने इंट्रो बनाया था वो गलती से डिलीट हो गया, इसलिए अब दोबारा बनाना पड़ रहा है। आगे इसमें मैंने पूरा समझाया कि जो राउंड के लिए हम ग्लू बनाते हैं उसे लई बोलते हैं, उसे कैसे बनाते हैं जिससे हम इस पर पेपर चिपकाते हैं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, पूरा राउंड में मैंने बता दिया पेपर किस तरीके से चढ़ाना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हाथ देखो, मैं वीडियो लास्ट में बना रहा हूँ। बाकी इसका ये देखो पीछे मेरा धड़ वगैरह सब पड़ा है, इसकी मुंडी वगैरह, इसका मुकुट भी है। अभी इसको सही से मैं बता देता हूँ कैसे कैसे। और दोस्तों बहुत से भाई के मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि भैया आपके राउंड की हाइट कितनी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखो भाई मेरी हाइट है 6 फीट और ये राउंड मेरे कंधे से ऊपर ही आ रहा है। और इसकी हाइट अप्रोक्स 5 फीट तो है ही। और अगर आप अपने राउंड में पैड लगाओगे तो ये 6 फीट प्लस ही पहुँच जाएगा। और कुछ लोग कह रहे थे कि अपने राउंड पे सब चीज ज्वाइन करके भी दिखाओ, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये पूरा राउंड हमने न्यूज़पेपर की हेल्प से बनाया है और उसकी मेकिंग आपको मैंने दिखाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर। और अभी इस राउंड की तलवार मेरे हाथ में है, वो भी अटैच नहीं करी है। और अभी इस पर बहुत काम करना बाकी है। अभी तो इसकी आईज भी बनेगी, पूछे, और इसको जॉइंट वगैरह भी करना है। तो मैंने बस ऐसे ही आपको दिखाने के लिए बनाया हुआ कि बहुत से बंदे कह रहे थे एक बार भैया सबको जॉइंट करके दिखाओ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे राउंड के लिए लई, और इससे हम अपने राउंड के ऊपर कागज चिपकाएंगे। तो वो बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पतीले में पानी डाल लेना अपने हिसाब से। और उसके बाद भाई लई बनाने के लिए हमें चाहिए अरारोट। बाकी आटे से भी बना सकते हो लेकिन अरारोट बेस्ट रहता है। तो भाई छन्नी मत लगाना, मैंने भी बेफालतू में लगाई है। अब देखो मैं भी ऐसे ही डाल रहा हूँ, भाई छन्नी तो मत ही लगाना। और इसको जब आप पतीले में डालोगे पानी और इसको अरारोट को हाथ से एक बार अच्छे से मिला लेना कि उसमें गांठें ना रहे। और इसको आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको थोड़ी पतली रखनी है गाढ़ी रखनी है। मैंने तो भाई थोड़ी पतली रखी है। और इसकी कंसिस्टेंसी तो आप वीडियो में देख ही सकते हो। और इसके अंदर का अरारोट हाथ से मिक्स करने के बाद आपको इसको फुल फ्लेम पर गैस पर रख देना जब तक इसमें उबाल नहीं आता है। और इसको याद रखना चलाते रहना है। अगर आपने इसको एक बार छोड़ दिया बीच में, इसके अंदर गांठें आ जाएंगी और ये अच्छे से नहीं चिपकाएगी हमारे राउंड के ऊपर कागज को। और इसके अंदर बस एक बार हमें उबाल लाना है और धीरे धीरे आप देखोगे ये गाढ़ी भी होती जा रही है। और हमें बस इसमें एक उबाल लाना है और एक उबाल लाने के बाद ये पूरी गाढ़ी हो जाएगी। और फिर गैस को भी बंद कर देना है। तो अभी आप देखोगे इसमें उबाल आने लगा है और ये थोड़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। और इस टाइम पर हमें गैस को बंद कर देना है और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। और भाई अभी हमारी ग्लू थोड़ी गर्म है, इसलिए मैं इसको थाली में डाल रहा हूँ। अगर आपकी ठंडी है तो आप मत डालना, आप एज इट इज़ उसको लगा सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कागज चढ़ाऊंगा अपने राउंड के धड़ के ऊपर। तो कागज चढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथ में लई लेनी है और उसको पूरे कागज के ऊपर फैला देना अच्छे तरीके से। भाई लई कम मत लगाना, लई लगाने से हमारे पूरे राउंड का ढांचा बहुत हार्ड हो जाता है, इसलिए बता रहा हूँ। भाई लई बिल्कुल भर भर के लगाना, मतलब ओवर भी मत लगाना। और अगर थोड़ी बहुत फालतू लग भी जाएगी, जब हम इसको सूखने के लिए छोड़ेंगे वो तब में बिल्कुल टाइट हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। और इस वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड में भी करा हुआ है जिससे कि आपको पता लग जाएगा हमें कागज पर कैसे लई लगाकर कहाँ पर लगानी है राउंड के ढांचे पे। तो अब आप वीडियो देखो किस तरीके से राउंड पर कागज को चिपकाना है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. तो भाई मैंने अपने राउंड के एक हाथ पर कागज लगाकर तैयार कर लिया है। अब सेम इसी तरीके से आप अपने राउंड के दूसरे हाथ पर भी कागज लगा लेना। मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली है भाई, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो आप सेम इसी तरीके से उस पर भी कागज चिपका लेना। और अब हम कागज चिपकाएंगे अपने राउंड की तलवार पर। तो अब हमारे रावण की तलवार पर भी कागज चढ़ चुका है। अब हम कागज लगाएंगे अपने रावण की ढाल पर।
तो अब हमारे राउंड की ढाल पर भी कागज चढ़कर कंप्लीट हो गई है और अब हमारे राउंड का सिर्फ घाघरा, मुंडी और उसका मुकुट बच रहा है। और स्टार्टिंग हम करेंगे अपने राउंड के घाघरे पर कागज चिपकाने से। अब आप देखोगे हमारे राउंड के घाघरे पर भी कागज चढ़ चुका है। अब हम कागज चढ़ाएंगे अपने राउंड के चेहरे पर। और दोस्तों बहुत से भाइयों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भैया रावण के चेहरे पर आपने अभी तो मूछें भी नहीं लगाई और उसकी नाक भी नहीं बांधी। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, अभी हम छोटा रावण बना रहे हैं और वो जो बाहर चेहरे हम देखते हैं वो बहुत बड़े बड़े रावण के होते हैं, अप्रोक्स 40-50 फीट के रावण होते हैं। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, मैं रावण की मूछें, उसकी नाक वगैरह सब मैं कार्डबोर्ड से बनाऊंगा और इतनी बढ़िया बनेगी ना, आपको पता भी नहीं लगेगा कि अपने गत्ते से बनाई है। और उसका वेट करो पार्ट 5 का, उसमें मैं इसमें बना दूंगा।
तो दोस्तों फाइनली हमारे पूरे राउंड का फेस भी कंप्लीट होने वाला है और फेस के बाद हमारा सिर्फ राउंड का मुकुट बच जाएगा और उसके बाद हम अपने राउंड को सूखने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम अपने राउंड के धड़ और घाघरे को जॉइंट करेंगे। और इसके मुकुट का तो मैंने आपको बताया ही था, अभी ये ऐसा नहीं रहेगा, इसके ऊपर एक बड़ा गोला भी लगाएंगे तो इसकी भाई पूरी लुक चेंज हो जाएगी और बहुत ही ऑसम लगेगा। बस दोस्तों अभी तो बस मुकुट के ऊपर कागज चढ़ाकर मैं इसे छोड़ दूंगा यहीं पर सूखने के लिए और अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा इसके सूखने के बाद। तो ये है नेक्स्ट डे और अब हमारे राउंड बिल्कुल सूखकर हार्ड भी हो चुका है और अब हमें इसके धड़ और घाघरे को जॉइंट करने के लिए चौड़े वाली टेप को इसके कुछ इस तरीके से इसके आगे लगा देना है और सेम इसी तरीके से हमें टेप को इसके पीछे भी लगानी है। और टेप को हमें इसके चारों साइड में लगाना है और चारों साइड में लगाने के बाद इसके बीच में हमें इसे 2-3 बार रोल भी करना है। तो अब हमारे रावण का धड़ और घाघरा टेम्परेरी तो ज्वाइन हो चुका है। अब इसको परमानेंट करने के लिए हमें इसके ऊपर लई और पेपर को साथ में मिलाकर चिपकाना पड़ेगा। तो बस दोस्तों आज के पार्ट में बस इतना ही। हम मिलेंगे सीधा नई वीडियो में और अगले पार्ट में अपने पूरे राउंड पर कलर पेपर चिपका दूंगा और मैं आपको बता दूंगा फेस पर कौन सा कलर लगाना है और धड़ पे कौन सा लगाना है, घाघरे पर कौन सा लगाना है और हम इसको पूरे को जॉइंट भी कर देंगे। आप लोग इसके हाथ भी लगा देंगे, तलवार ढाल हम इस पूरे को भी जॉइंट कर देंगे। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।